तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार गेस्ट को, बहुत ही मोटिवेशनल गेस्ट को हमारे साथ। ये हैं भाई अक्षित गोयल। ये 25 इयर्स ऑफ एज है इनकी और ये 25 साल की उम्र में एक बढ़िया बूटस्ट्रैप्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं। इनकी कंपनी है द नेचुरल वॉश। और भाई के साथ 18 इयर्स ऑफ एज में एक प्रॉब्लम हो गई थी आई साइट को लेकर, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया था इन्हें, पर ये रुके नहीं और इन्होंने बनाया एक सक्सेसफुल बिज़नेस। तो हमने जब इनसे बात करी, जब हमें इनके बारे में पता चला, तो हमने कहा यार यंगस्टर्स को ये पॉडकास्ट देखने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम भाई, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच यार, आप सब ने बुलाया, आप लोगों को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी सुन के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को। अरे भाई ये तो बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है आपके जैसे लोग आगे आएँ, अपनी कहानी बताएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं और हम लोग जो अपनी लाइफ में रोना रोते रहते हैं, यार ये नहीं हो गया, छोटी छोटी दिक्कतें होती है, हमारे रोने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम सबको आई एम श्योर बहुत मोटिवेशन मिलेगी। नहीं डेफिनेटली, मतलब मैं भी, मतलब मुझे जब पता चला कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने को मिलेगा, तो मेरे को भी था कि नहीं यार, ये मेरी स्टोरी के लिए और यूजुअली और मेनली अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा एक चैनल होगा और एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा कि मैं अपनी स्टोरी जो है सबको प्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि लोग भी समझे कि लाइफ कभी रुकती नहीं है। भाई बिफोर वी टॉक अबाउट योर बिजनेस, आप थोड़ा बताओ कि आपके साथ हुआ क्या, मतलब जब 18 साल के थे तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्या हुआ था? बेसिकली देखो, मैं ना बहुत वो वैसा वाला था, कॉलेज गोइंग डूड टाइप का आदमी था। मैं स्टेट वॉलीबॉल प्लेयर भी था, ठीक है, वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये था कि यार पापा का बिजनेस तो है ही, कॉलेज तो मस्ती के लिए चाहूँगा, कॉलेज आएंगे मस्ती करेंगे, अपना घूमेंगे फिरेंगे, 3 साल की मस्ती बकेती काटेंगे और आके जो है पापा के धंधे पे बैठ जाएंगे, ठीक है। 18 साल का था, ड्राइव वाइव भी करता था, सब करता था। थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि भाई कुछ तकलीफ हो रही है ड्राइव वगैरह करने में। तो चेक वेक करवाया, लोगों से बात करी, डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि यार कोई रेयर डिजीज़ है, जिस चक्कर में धीरे धीरे विजन इम्पेयरमेंट जो है बढ़ेगा। तो फिर वो धीरे धीरे, अच्छा होता क्या है, जब तुम्हें कुछ पता हो ना, तुम ज़्यादा नोटिस करते हो, जब नहीं पता हो ना तो आदमी इतना ध्यान देता नहीं है। सही कह रहे हो भाई। ठीक है, तो 10 में से एक बात आप इग्नोर भी मार दोगे अगर आपको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। अच्छा, जब मुझे पता चला तो 10 में से एक बार भी अगर कोई इंसिडेंट होता था ना, तो मेरे को मैं बहुत फोकस करता था कि क्यों हुआ। तो वो धीरे धीरे आदमी ओवर थिंक भी करता है यार, देखो ह्यूमन नेचर है, सही बात है। तो उसमें करते 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 बस उसमें ही। तो मैं 21 का था उस टाइम, कॉलेज तो ख़त्म हो ही गया था, तो ट्रीटमेंट का ढूंढ ही रहे थे कि ट्रीटमेंट कुछ आए, कैसे आए, कब आए। तो उसमें पापा कहते हैं कि क्या करेगा, तेरे को बिजनेस में आना है या खुद का कुछ ट्राई करना है। उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पापा की बिजनेस में जाके बैठ जाऊँ और वहाँ से उसको शुरू करूँ, दूसरा ऑप्शन था कि भाई अभी तो तू सब कुछ सीख सकता है, तू सीख ले, क्योंकि आगे जाके कोई तेरे को, देखो होता क्या कि मिसयूज़ हर कोई करता है। सही बात है। तो ये था कि कोई मिसयूज़ ना करे, अगर तुझको हर चीज़ पता होगी तो तुझे कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस बोल के मेरे को था कि मुझे खुद से रॉ से शुरू करना है। और मेरी उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड और आज मेरी वाइफ शिवांगी, उस टाइम उसने उसको कुछ ब्यूटी में करना था, तो हम लोगों ने मिलकर एक ब्यूटी ब्रांड शुरू किया था। तो सब कुछ रॉ से ही करा है हम लोगों ने, मतलब मैंने अपने हाथ से ऑर्डर पैक करे हैं। मैं अपने भाई अगर कार्टन्स उठाने हैं तो मैं कार्टन्स को ढो के अपने कंधों पे गया हूँ, मार्केट में भी गया हूँ, मार्केट से मटेरियल भी उठा के लाया हूँ। तो सब कुछ रॉ से शुरू किया था मैंने और मेरी वाइफ ने। हम लोग 2 लोग थे, आज हमारे पास 80+ स्टाफ मेंबर की टीम है। अरे ब्यूटीफुल यार। तो अब ये 3 साल की जो पूरी जर्नी है वो सारी इसी पे है कि स्ट्रगल जो है वो करना ना रोका ना रोकूंगा। कोई भी चीज़ बीच में आएगी तो उसको सॉल्व करूंगा, भागना नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई ये। तो भाई ये बताओ कि ब्यूटी ब्रांड में जैसे आपकी वाइफ को इंटरेस्ट था, तो आपने कैसे तैयारी करी, क्या मतलब, क्योंकि आप तो पहले कुछ बैकग्राउंड था नहीं है सच कुछ, तो कैसे देखा? बिजनेसमैन का बैकग्राउंड तो था ही, हाँ ठीक है, क्योंकि पापा तो बिजनेसमैन है ही, तो बिजनेसमैन का बैकग्राउंड तो था ही। तो फाइनेंसिस की नॉलेज थी, ब्रांड बना, मार्केटिंग का कीड़ा था मेरे में, उसको ब्यूटी केयर की अच्छा एक्सपीरियंस था, उसने एक डर्मेटोलॉजी का कोर्स भी कर रखा था। अच्छा। एंड प्लस उसने मेरी वाइफ ने सेकंड कोर्स और किया था कि प्रोडक्ट मेकिंग का कोर्स भी किया था कि ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ताकि हम जब भी, देखो वही बात है कि जितना जड़ में घुस जाओगे ना, उतना तुम खुद से चीज़ों को करवा पाओगे। तो आज उसको पता है कि हाँ क्या कैसे बनता है, किस किस चीज़, क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो
तो जो चीज़ों की पॉसिबिलिटी होती है वही बोलते हैं, वही करवाते हैं, वही क्लेम करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो भाई वैसे देखा जाए तो नॉर्मली जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या वो ऐसा कहते हैं कि ये हार्मफुल है, या जो शैम्पूज़ और फेस वॉशेज़ हैं इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो होने नहीं चाहिए, ऐसा भी है? देखो होता क्या है कि शैम्पू इंडिया की देन है। अच्छा। शैम्पू वर्ल्ड वाइड इंडिया में ही डेवलप हुआ था, इंडिया ने ही बनाया है। भाई ये तो नहीं मालूम था यार, हम श्योर ऑडियंस को भी नहीं पता होगा ये चीज़, काफ़ी लोग को नहीं पता है ये चीज़। शैम्पू इंडिया की देन है, ठीक है। तो जब शैम्पू बना, लोगों ने बनाया, यूज़ करा, होता क्या है कि आज 80-100 साल से चलता आ रहा है शैम्पू। तो ये थोड़ी है कि 100 साल पहले वाला हार्मफुल नहीं था। आज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जितने बाल हैं, हमें पता है कि हमारे, हम कुछ भी कर लो 80 साल की उम्र में हमारे उतनी नहीं रहने। तो हम होता क्या कि केमिकल्स में थोड़ा बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता ही है, बैलेंस मिलना चाहिए। उनके पास अच्छी डाइट का बैलेंस था, तो क्या हुआ कि थोड़ा इफेक्ट हुआ भी, लेकिन अच्छा खान पीन से, अच्छी हवा से उन लोगों ने, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, तो अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होने से उन्होंने अपनी उन नेगेटिव इम्पैक्ट को हटा के अपने आप को स्ट्रांग रखा। हमारे पास ना अच्छी डाइट है, ना अच्छा इन्वायरमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी तो हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे सबकी जीरो, ऑलमोस्ट जीरो ही है, ठीक है। तो आदमी सोचते हैं कि यार अब फिर भी सुंदर भी लगना है, बाल भी अच्छे होने चाहिए, चेहरे पे ग्लो भी होना चाहिए। अब वो सब कैसे होगा? वो सब तब होगा यार नेचुरल चीज़ें खाओ या नेचुरल चीज़ों को लगाओ। अब दोनों ही नहीं करोगे फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर तो किस्मत वाले हो कि भगवान ने अच्छा बना के भेज। तो आप क्या यूज़ करते हो और क्या अवॉइड करते हो? आपके प्रोडक्ट्स कैसे अलग है? देखो हमारे प्रोडक्ट अलग ऐसे है कि आज मेरे पास एक फेस वॉश है, मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश, पैन इंडिया वो हमने लॉन्च किया था, ठीक है। हमारे को देख के अब 2 और बड़े ब्रांड्स भी लेके आ चुकी हैं, ठीक है। तो हमारे में फेस वॉश के अंदर एक्चुअल मिट्टी है। तो फेस वॉश जब हाथ में लोगे तो लेदर प्लस मिट्टी दोनों मिलेगी आपको। सिर्फ मिट्टी लगा के डेली आधा घंटा सुखाना भी तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और सिर्फ फेस वॉश करने से भी आदमी सोचता है कि मैं अपने स्किन को ध्यान कब दूंगा। तो मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश ऐसा फेस वॉश है जिसमें आप लेदर, मतलब आपको फेस वॉश भी हो जाएगा और प्लस जो नेचर की गुडनेस है वो भी मिल जाएगी। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक होते हैं। लोग आजकल मार्केट में क्या कर रहे हैं, एक इंग्रेडिएंट पकड़ा, उसकी लड़ी लगा दी। विटामिन सी है तो सब कुछ ही विटामिन सी का है, 40 प्रोडक्ट विटामिन सी के निकाल दिए। ऐसा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट, हमारे पास भी विटामिन सी है, लेकिन जिसमें ज़रूरत है उसके अंदर है। सब में ज़बरदस्ती क्यों डालना है? मैं नाइट क्रीम बनाऊंगा, मुझे पता है विटामिन सी से बेटर नाइट क्रीम जो है पपाया के असर करेगी, तो हम लोगों ने पपाया नाइट क्रीम निकाली। तो हमारा यहाँ इंग्रेडिएंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, हर एक प्रोडक्ट का जो प्रॉब्लम है ना, वो कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट ठीक कर सकता है, हम उस पर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये 100% नेचुरल है आपके प्रोडक्ट? देखो 100% कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर क्लेम कर सकता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में जितना मिनिमम से मिनिमम हम लोग चीज़ों को अवॉइड करके नेचुरल चीज़ें डाल सकें उतनी डाल सकते हैं। 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ इतना है कि नॉन हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो नेचुरल में और केमिकल में फ़र्क हो जाता है। केमिकल्स होते हैं लेकिन नॉन हार्मफुल केमिकल्स में क्या इशू है? वही बात है, डॉक्टर कहते हैं ना कि अगर हफ्ते में 1 बार 2 पैक मार लोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, और डेली पियोगे तो फिर लीवर खराब हो जाएगा। तो सेम बात है जी कि मैटर करता है मात्रा कितनी है, तो क्वांटिटी मैटर्स। भाई आपके प्रोडक्ट की रेंज क्या है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट फेस वॉश या शैम्पू? हमारे पास 100 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास, मतलब आप बोलो तो फेस वॉश, टोनर, सीरम्स, ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर्स, हेयर मास्क, हेयर सीरम, लिप बाम्स की रेंज। भाई हेयर वैक्स भी आती है नेचुरल यार? हेयर वैक्स नहीं मिलती हमें, हमारे बाल ऐसे ही रह जाते हैं। वाइट होने के डर से हम वैक्स नहीं लगाते, इसलिए स्टाइल भी नहीं हो पाते टेढ़े। मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैंने कभी वैक्स पे काम नहीं करा यार। भाई करो यार, कुछ नेचुरल वैक्स आ जाए तो मजा सा आ जाए। हाँ निकाल दो भाई, ये प्रोडक्ट भी क्या दिक्कत। हिट है ये प्रोडक्ट आपका। देखो मैं प्रोडक्ट निकाल दूंगा, पहला लॉन्च इसी शो में। बिल्कुल 100% डन है भाई। भाई फिर तो हम थोड़ी सी उसकी इक्विटी भी लेंगे, बताया हमने। इस प्रोडक्ट की इक्विटी आपकी बताओ। भाई हेयर मास्क आपने बोला, वो क्या होता है थोड़ा बताओ। सो बेसिकली हेयर मास्क जो होता है ना, हेयर मास्क एक हर आदमी जब भी नहाता है, बालों में शैम्पू लगाया, धो दिया, सब कुछ रिंज ऑफ हो गया। हेयर मास्क एक अच्छी लेयर बना के रखता है जो कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखती है बालों में, ताकि बालों की लाइफ अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, ऑयलीनेस कम आए बाद, या फिर आए तो बहुत देर में आए। जैसे लोगों के बाल 2-2 दिन में ऑयली हो जाते हैं, तो उसको लगाने से प्रोटेक्शन बनी रहती है कि वो हर चीज़ को बेटर करता है बेसिकली। अच्छा भाई, आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट से आपके बिजनेस पे भी असर पड़ा है? यार देखो, मैं इसको ना प्रो मानता हूँ।
मैं बिजनेस इसलिए फ़र्क नहीं पड़ने देता क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो दिमाग से भी हो सकती है। आज हमारी पूरी वेबसाइट है, वो पूरी मैंने डिज़ाइन कर रखी है। मैंने आज तक अपनी वेबसाइट नहीं देखी, पर पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग मैंने कर रखी है। कैसे की भाई आपने, कैसे की? हाउ डू यू डू दैट? होता क्या है, हर एक चीज़ की इमेज होती है, तो मैंने पूरी एक इमेज बना रखी है और जो मैं काम करता हूँ उस इमेज पे करता हूँ। तो आप लोग क्या मतलब यूजुअली बंदा क्या करता है कि माउस से क्लिक करेगा, डायरी में बनाएगा, तो मैं दिमाग में बना लिया कि इसको यहाँ कर दो, इसको वहाँ कर दो, इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे कर दो, इसको शिफ्ट कर दो, इसको फॉन्ट को बड़ा छोटा कर दो। जो मैं दिमाग में पूरी इमेज बनाता हूँ, फिर मैं वो टीम को बोलता हूँ फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कैसे करते हैं? बेसिकली क्या, अब सब डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी वाइफ 6 डिपार्टमेंट संभालती है, मैं 6 डिपार्टमेंट संभालता हूँ, ठीक है। तो मेरे डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट्स है, परचेज है, वो हो जाते हैं। मेरे पास ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की पूरी सेल मैं देखता हूँ, हमारी पूरी वेबसाइट की सेल मैं देखता हूँ। तो रिसर्च का तो क्या है कि मैं जितना भी काम करता हूँ ना, वो सारा करता हूँ इमेज बेसिस पे, और उसमें टीम का भी बहुत सपोर्ट मैटर करता है। देखो मैं अकेला तो नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। टीम का सपोर्ट इसलिए मैटर करता है कि आज के टाइम ई कॉमर्स वाले बताते हैं कि सर एक बैनर मिलेगा, वो बैनर जो है वो होम पेज से 3rd क्लिक पे जाके अंदर जहाँ मिलना है, तो वो मैंने पूरा बना रखा है कि कस्टमर बिहेवियर कैसा चलेगा, फनल क्या चलेगी उसके अंदर, तो उसके हिसाब से मैं अप्रूवल्स देता हूँ कि हाँ ये करना है, हाँ ये नहीं। भाई जी अभी हमारी बात हो रही थी कैमरे के पीछे, आप बता रहे थे कि फंडिंग को लेके कुछ इश्यूज आए कि आप फंडिंग लेने गए लेकिन रिजेक्ट हो गया, वो थोड़ा आप बताओ एक्सपीरियंस। यार देखो मतलब अब मेरी लाइफ का ना सबसे हार्ड टाइम वो था मेरे लिए, क्योंकि जो उन्होंने बिहेवियर किया ना इन्वेस्टर्स ने, मतलब नॉन बेयरेबल था। बट हुआ क्या था, लास्ट ईयर जुलाई में हमारे को टर्म शीट साइन हुई थी, हमारी फंडिंग वंडिंग सब ओके हो गई थी, पूरा प्लान था कि हाँ भाई पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। ड्यू डिलीजेंस चली, 2-3 महीने लगता है डिलीजेंस के अंदर, वो हुआ। शेयर परचेज एग्रीमेंट होता है, वो शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ हमारा नवंबर में। 21 नवंबर को पैसा आना था, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, आपसे 8 महीने पहले की। 21 नवंबर को पैसा आना था। 14 नवंबर को टीम का मैसेज आता है इन्वेस्टर की कि सर हमारे सीनियर आपसे गुड़गांव ऑफिस में मिलना चाहते हैं। 15 नवंबर को मैं सुबह गया, मुझे लगा नॉर्मल मिलना चाहते होंगे भाई, ठीक है पैसा आ रहा है, पैसा देने से पहले एक आदमी सोचा ना कि इंटरेक्शन हो जाए पर्सनल। मैं वहाँ गया, उन्होंने बिठाया, मात्र 3 मिनट में उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया ये बोल के कि जी हम आपको पैसा नहीं दे रहे। बाद में पता चला कि उनको कि जो सीनियर्स ने बस मेरी डिसेबिलिटी को लेके हमारे को डिनाई किया था कि यार ये बंदा इसको पैसा क्या दें, पैसा संभाल पाएगा नहीं पाएगा। वो ये नहीं समझ रहे कि मैंने और मेरी वाइफ ने 2 लाख रुपए से आज 2 लाख रुपए से ब्रांड शुरू किया था और आज महीने की 5 से 6 करोड़ की हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा संभालना तो आता ही है हमारे को, वरना कैसे कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन ठीक है, अपने अपने रीजंस होते हैं। उसने बहुत लेम, मुझे रीज़न बहुत लेम लगा। कोई ढंग का रीज़न देता तो थोड़ा अच्छा भी लगता कि हाँ भाई कुछ बोल के छोड़ा है। ये लेम ही है भाई, मैं लेम क्या, बट बहुत घटिया रीजन है। इन मतलब चीजों के छोटी सोच बेसिस मान पे लो तुम यार, रिजेक्ट कर रहे हो। बहुत छोटी सोच लगी मेरे को। लेकिन उसके बाद मैंने प्लान कर लिया था कि अब जो ब्रांड अब पूरे अपनी जर्नी को है ना बूटस्ट्रैप रखेंगे। इस ब्रांड की महीने की सेल आज 5 करोड़ से 100 करोड़ लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे पूरे बूटस्ट्रैप तरीके से, अपने तरीके से बिजनेस को चलाएंगे, अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। और भाई कर भी रहे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं सर, ऐसा बेसिकली क्या है कि अगर इन्वेस्टर हाथ मिला के काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है। एहसान थोप के काम कर रहा है तो भैया किसी का पैसा नहीं चाहिए, हम खुद भी कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी तो हमारे में भी। भाई एक बिजनेसमैन को इन्वेस्टर का पैसा उठाना की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब क्यों? यार बेसिकली क्या होता है, देखो मतलब इन्वेस्टर का पैसे की ना ट्रेंड और परिभाषा इंडिया ने पूरी चेंज कर दी, इसीलिए आजकल मार्केट करेक्ट हो रही है। आप देख रहे होगे, अगर आप देखते हो कि लिंक्डइन पे डेली आता है इसकी वैल्यूएशन गिर गई, इसके ऊपर केस चल रहा है, इसके ऊपर डिलीजेंस चल रही है इस कंपनी की, एक्सपर्ट कंपनी के ऊपर, तो वैल्यूएशन डे बाय डे गिर रही है। क्योंकि इंडिया वालों ने ना इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मेट और जो काम था ना वो बदल दिया पूरा। बाहर 100 में से एक कंपनी में फ्रॉड होता था कि इन्वेस्टमेंट का पैसा उठाया कंपनी वाले ने और बंदे ने कुछ काम नहीं करा, अपनी याशी करी, पैसा खत्म कर दिया। अब इंडिया में 100 में से 50 कंपनियों में ऐसा हो रहा है कि पैसा उठा लिया लेकिन फेक रिपोर्ट्स है, फेक नंबर्स हैं, फेक सेल है, फेक ऐप डाउनलोड्स दिखा के, फेक सब्सक्राइबर दिखा, कुछ भी करके, मतलब वही तो हर जगह से उन्होंने करके, तो इसलिए 100 में से 50 कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है आज के टाइम पे। इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत क्या होती है कि यार एक फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगाने के लिए आदमी को चाहिए कि 10 करोड़ की फैक्ट्री लगनी है जी। फैक्ट्री लगने के 3 साल बाद फैक्ट्री से पैसा आना शुरू होगा, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जिसके पास पुराना पैसा होता है या बैंक ज़मीन होती है बैंक से पैसा ले लेता है, जिसके पास आइडिया होता है
लेकिन ये वही कुछ और प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती कोलेटरल रखने के लिए, तो वो आदमी इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं कि भाई 3 साल पैसा लगाऊंगा, 4 साल पैसा लगाऊंगा, 5वें साल से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। यहाँ अलग एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टर का पैसा उठाओ, पैसा लगाते रहो, बर्न करते रहो, बर्न करते रहो, बर्न करते रहो, बिजनेस से एग्जिट ले जाओ। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। और जितने भी लास्ट 4-5 IPO आए हैं, चारों पांचों क्योंकि फ्लॉप गए हैं फंडेड कंपनीज के, तो इसीलिए लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है इन्वेस्टमेंट से कि भाई फंडेड कंपनीज के IPO में पैसा नहीं लगाना। तो आपको क्यों लगा भाई कि आपको उठानी चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट को यार, ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए? हाँ, बस आज के टाइम पे मेरे पास आइडियाज़ हैं 10। अब उन 10 आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा चाहिए। मैं अपना पैसा कमाऊंगा तो मुझे लगेंगे 7 साल, 8 साल, 10 साल। मेरे को था कि यार इन्वेस्टर से पैसा लूँगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम आज भी कर रहा हूँ तो आगे भी कर ही सकता हूँ। तो मुझे आइडिया तो है ही कि करना क्या है, बस थोड़ा पैसा मिलेगा तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब जैसे बोर्ड के फाउंडर हैं अमन, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह यूज़ करा कि पैसा लगाओ आज और 2 साल बाद रिटर्न ला के दे दो। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं जानता कि मेजर कंपनीज को जिन्होंने रिटर्न ला के दिया होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। मतलब मैं, हो सकता है एक आधे और होंगे, मेरी नॉलेज में नहीं है। भाई आपके और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे बालों की हो ही गई और फेस की भी हो गई, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? और अभी हम लोगों ने एक्चुअली क्या है, कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च करी है फरवरी में। तो हमारे पास अभी पूरा फीमेल सेंट्रिक ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए पूरा कॉस्मेटिक रेंज लॉन्च करी है हम लोगों ने। तो उसमें हमारे पास काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक्स, कॉम्पैक्ट, तो मेरे हिसाब से 50 से ऊपर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हम लोगों ने फरवरी में शुरू किया था लॉन्च करना, और अक्टूबर तक 50 से ऊपर रेंज हम लॉन्च कर देंगे। और बताओ भाई, कोई यंगस्टर जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो क्या ध्यान में रखे, क्या रूल्स होते हैं? आपने क्या लर्निंग्स ली अपनी इस जर्नी से प्रॉफिटेबिलिटी बनाने की? लर्निंग तो देखो मैंने एक ली है, फोकस इज़ द की। डेडिकेशन और फोकस अगर ये है ना, तो बिजनेस में कोई बंदा मात नहीं खा सकता, चाहे कुछ हो जाए। गिव अप तो करना ही नहीं। अच्छा। मैं जब इन्वेस्टर ने मना करा, इन्वेस्टर ने मेरा बहुत खर्चा करवाया कि यार हम लोग फंडिंग दे रहे हैं, बड़ा ऑफिस लो, पैसा आने के बाद थोड़ी ऑफिस लोगे, फिर टाइम लगेगा, 2-3 महीने उसमें लग जाएंगे, 2-3 सीनियर लेवल के लोग हायर करो। तो उसने मेरा बहुत खर्चा करवाया। जब लास्ट में मना करा ना, तो मेरी कंपनी लॉस में चली गई थी पिछले बीच 3-4 महीने के लिए। और उसने रीज़न भी ऐसा दिया हुआ था कि मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा एक दिल में चुभन थी उस चीज़ की। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार, गिव अप नहीं करना। अब इसको वही होता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान तू लेगी, हाँ, तो वो मेरा वाला इंतकाम तू देखेगी। तो वही ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तू देखेगी वाला सीन था कि भैया तूने मना करा कि कंपनी मैं नहीं चला सकता, अब तेरे पैसे के बिना कंपनी चलाऊंगा और बहुत अच्छी चला के दिखाऊंगा तेरे को, ताकि तेरे को सारा जिंदगी में रिग्रेट रहे कि भैया मना क्यों करा मैंने, काश इसको मना नहीं किया होता। भाई थोड़ी और लर्निंग्स बताओ यार, जो अपकमिंग बिजनेसमैन है उनके लिए। कुछ धोखा, जैसे इन्वेस्टर के अलावा और कुछ धोखा खाया आई एम हो? श्योर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है यार, थोड़ा धोखा तो बहुत तो नहीं है सर, ठीक है, लेकिन धोखा नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस की बात करो, एक्सपीरियंस बहुत, धोखा बहुत है, अच्छा धोखा बहुत एक्सपीरियंस बहुत नहीं है, लेकिन जितना है उतना ज़रूर शेयर करूँगा। तो बेसिकली क्या है कि जब भी मैंने बिजनेस शुरू किया, 10 लोग थे मेरे साथ टीम में स्टार्टिंग में, 10 में से 3 लोगों ने सेम काम खोल लिया। आदमी को लगता है कि यार ये 10 लोगों में ये भी काम कर रहा है, 10 लोगों में हम भी कर लेंगे। उसको ये समझ नहीं आता कि जो 10 स्टेप उसने देखे हैं, उन 10 स्टेप्स के अलावा भी दिमाग में 100 चीज़ें और होती हैं जो करनी होती हैं बैकअप में। तो यूजुअली स्टार्टअप वाला क्या सोचता है, उन तीनों ने खोला लेकिन कुछ नहीं कर पाए, तीनों ने बंद करा, आखिर में किसी और कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। तो स्टार्टअप वाला आदमी हमेशा ये सोचता है कि बिजनेस जो है वो मैं कर तो लूँगा लेकिन सारी चीज़ें शेयर नहीं करूँगा वरना कोई कॉपी कर लेगा। भैया ऐसे कॉपी नहीं होता। वो तेरे को जो तूने उसको बताया तो वो सोच के कॉपी नहीं कर सकता। तो तेरे दिमाग में आने वाले 10 साल की विजन है वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो तेरे स्किल सेट है वो तो कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर फिर भी वो कॉपी करके आगे बढ़ रहा है तो मान लियो कि वो डिजर्विंग है, फिर उस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। तो यूजुअली स्टार्टअप में आदमी कहाँ फंसता है, सोचता है कि सब कुछ मैं ही करूँगा, सब कुछ सीखने के लिए करो। लेकिन टीम हायर होने के बाद भी लोग सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही करूँगा ताकि जूनियर ना कुछ सीख जाए, एम्प्लॉय को नॉलेज ना मिल जाए। ऐसा नहीं होता यार, जब तक बांटोगे नहीं ना तब तक बढ़ोगे नहीं। बात तो सही कही भाई। ठीक है, सब कुछ नॉलेज के लिए, लर्निंग के लिए, पैसा सेविंग के लिए तुम्हें सब कुछ करना है, तुम कर लो। लोगों को हायर करने के बाद तुम रिजर्व रखोगे अपने आप को एज अ ओनर, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो भाई अभी आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है? अभी
फिलहाल? फैक्ट्री नहीं है, ऑफिस है वजीरपुर में। जहाँ पे प्रोडक्शन होती है प्रोडक्ट्स की? प्रोडक्शन हमारा सारा आउटसोर्स है। अच्छा, ठीक है, फॉर्मुलेशंस जो है वो शिवांगी देखती है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह डेवलपमेंट शिवांगी करवाती है, लेकिन प्रोडक्शन हम आउटसोर्स रखते हैं। देखो एक बात बताता हूँ यार, मैं रेस्टोरेंट जाते हो, अब हर रेस्टोरेंट वाला सोचता है कि मैं सब कुछ बनाऊँ और अच्छा बनाऊँ, लेकिन एक रेस्टोरेंट का सब कुछ अच्छा लग सकता है आपको? नहीं। किसी की दाल मखनी अच्छी लगेगी, किसी की सुशी अच्छी लगेगी, किसी के फ्राइज अच्छे लगेंगे, किसी की आलू बड़ी अच्छी लगेगी। तो हमने यही करा, 15 फैक्ट्रीज ढूंढी, उनकी हर एक फैक्ट्रीज की एक्सपर्टीज ढूंढी कि कौन सा बंदा किस प्रोडक्ट में अच्छा है, फिर वहाँ से अपने आइडियाज़ और उनकी एक्सपर्टीज को मिक्स करके ब्रांड बनाया और प्रोडक्ट डेवलप करे। तो भाई अगर अब बात की जाए, जैसे लिस्टिंग करवानी होती है प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे नाइका हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो उस पे भी आपकी टॉप 50 इंडिया में आ रही है प्रोडक्ट्स में, आपके प्रोडक्ट की रेंज है ना, आपके ब्रांड को टॉप 50 में रेट किया गया है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग क्या बहुत मेजर कट लेते हैं, लोग इन पे आना क्यों नहीं प्रेफर करते, या बहुत लोग अपना प्लेटफॉर्म बना के बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? ऐसा देखो हर चीज़ के ना सर प्रोज एंड कॉन्स है। कट बहुत लेते हैं, 40% कट लेते हैं लोग। ठीक है, और फिर 15-20% की मार्केटिंग भी चाहिए इन लोगों को। फिर सरकार बोलती है मेरा GST भी भरो 15-20% का, फिर प्रोडक्ट कहता है कि मैं भी 15-20% का बना हुआ हूँ। तो देखते देखते जो है ना, इन पोर्टल्स पे काम करना बहुत एक ब्रेक इवन वाला पॉइंट होता है, ब्यूटी सेक्टर में तो स्पेशली। ठीक है, तो बट हाँ आना इसलिए चाहिए क्योंकि वाइड ऑडियंस कैसे मिलेगी? आप अपने पोर्टल पे ट्रैफिक खुद लाओगे, अपने लिए लाओगे, उसके लिए मेहनत लगती है। अमेज़ॉन वहाँ पे यार 10 लाख लोग डेली के दे रहे हैं तुम्हारे को ट्रैफिक के नाम पे, तो वहाँ तुम्हारे अगर पोजिशनिंग आ गई तो दिख गया तो बिक गया, जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। तो वाइड ऑडियंस को कवर करना हो ना, तो इनकी ज़रूरत तो है ही। आपका अपना पोर्टल भी है या आप इसी पे बेचते? मेरी खुद की वेबसाइट भी है, एंड्रॉइड iOS की ऐप भी है, किस नाम से है भाई आपकी वेबसाइट? द नेचुरल वॉश। ऑलराइट, ऑसम। और भाई एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी हुई है इसमें, इस पूरे काम में? 25 लाख रुपए। स्टार्ट जब किया था 2 लाख रुपए से हम लोगों ने 2018 में पैसा लगाया था। ब्रांड लॉन्च हुआ था 2019 के सितंबर में। तो उस एक साल में हमने रिसर्च की थी, वही मार्केट नॉलेज रिसर्च, क्या करना है कैसे करना है। ब्रांड लॉन्च नहीं किया था, तो उस एक साल में जब रिसर्च कर रहे थे तो छोटी मोटी ट्रेडिंग भी करते थे। तो तब 2 लाख रुपए से 25 लाख रुपए बनाए थे, 25 लाख रुपए उस कंपनी में डाल दिए, ब्रांड शुरू कर दिया था। तो अब भी ट्रेडिंग करते हो आप? ट्रेडिंग उस टाइम पे था तो पैसा तो कमाना ही था, तो ये था कि छोटा मोटा कुछ कर लिया, किसी से कुछ लेके किसी को दे दिया, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये था कि एक साल में 2 लाख को 20 लाख कैसे बनाऊं कम ब्रांड शुरू करने के लिए, और साइड बाय साइड रिसर्च करते थे। सही भाई यार, और बहुत जल्दी आपने सेल्स के नंबर्स बहुत जल्दी अचीव कर लिए यार, मतलब प्रोडक्ट में दम तो है आपके। सर देखो क्वालिटी मैटर करती है, हमारा पूरा ब्रांड जो है वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। मार्केटिंग करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग नहीं करते, लेकिन हमारे ब्रांड और बाकी ब्रांड में डिफरेंस ये है कि हम वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत अच्छा अपनी पिच पकड़, स्पेस पकड़ पा रहे हैं। भाई वर्ड ऑफ माउथ पे वही चीज़ें चल पाती हैं जो एक्चुअली अच्छी, जो जेन्युइनली अच्छी होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और उनका वर्ड impact ऑफ अच्छा माउथ होता में है। कंप्लेन्स ही आती हैं ज़्यादा वैसे। यार एक बात आपको बताऊं, अगर बाकी 50 लोग नहीं कर पा रहे कुछ मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पे कोई एहसान तो कर नहीं रहा, कुछ तो उनको अच्छा लग ही रहा होगा, वरना किसी का एहसान तो है नहीं कि अक्षित का प्रोडक्ट है खरीद लो। सही बात। और कोई कर भी रहा है तो कब तक कर देगा और कितने का कर देगा? ठीक है, एक फेस वॉश खरीद लेगा, एक टोनर खरीद लेगा, एक शैम्पू खरीद लेगा, 5-6 करोड़ की सेल तो कर नहीं देगा महीने की। तो ब्रांड अगर खड़ा हो रहा है तो क्वालिटी पे हो रहा है जी। भाई आपने स्कूलिंग वूलिंग क्या करी है और कॉलेज क्या करा है? कॉमर्स बैकग्राउंड से स्कूलिंग पीतमपुरा में था, बाल भारती पब्लिक स्कूल। अच्छा, ठीक है, और BBA करी है महाराजा अग्रसेन से। ये वाला वसुंधरा वाला? नहीं, रोहिणी अच्छा, रोहिणी वाला, IP यूनिवर्सिटी। IP यूनिवर्सिटी से। बढ़िया है, वहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है ना वहाँ पीतमपुर? खाया पिया घूमा ही है, क्योंकि कॉलेज तो गया नहीं मैं। NSP में बढ़िया खाना पीना मिलता है ना? बढ़िया। भाई थोड़ा अपना ना लॉन्ग टर्म विजन आपका क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप बिजनेस को कहाँ तक ले जाना देखो चाहते लॉन्ग टर्म विजन सर ये है कि मेरा बिजनेस मेरे को एटलीस्ट ये कि मैं अपने बिजनेस को इतना बड़ा बना सकूं कि हाँ हर एक बंदे के मुंह पे पता हो कि TNW क्या है। TNW भाई कोई बंदा बोले कि TNW का ओनर है तो सामने लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ भाई द नेचुरल वॉश एक ब्रांड है जो सब इस सब में डील करता है। 150 करोड़ लोग हैं, एक बार सबको पता भी चल गया ना मैं कौन हूँ, मेरा गोल पूरा है वहीं पे।
सेल फिगर्स एक्चुअली क्या है, सेल फिगर्स एक नंबर है। मैं बोलूँ मैं 100 करोड़ की सेल करूंगा, 10 करोड़ के नुकसान पे कर रहा हूँ, कहने को तो 100 करोड़ की सेल हो गई, पर फिर लॉजिक तो नहीं बना ना। मेरा एक विजन है कि हर बंदे को पता होना चाहिए द नेचुरल वॉश क्या है। द नेचुरल वॉश एक ब्रांड है जो ब्यूटी सेक्टर में डील कर रहा है, हर एक को बस पता होना चाहिए। जिस दिन वो सबको पता चल गया ना, उस दिन मेरी फिगर्स और नंबर्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। और सही बात है भाई, फैमिली क्या कहती है आपके बिजनेस को लेके अब? जब बहुत घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। आज भी गाइडेंस पापा से ही लेता हूँ मैं, फाइनेंस की कोई नॉलेज चाहिए हो तो उन्हीं से लेता हूँ कि कैसे करना है पापा, क्या करना है, ठीक है। तो फैमिली का फुल सपोर्ट है, और फैमिली ने हर लेवल पर सपोर्ट करा। मतलब ये जब प्रॉब्लम पता चली तब फैमिली ने सपोर्ट करा। मैं आज जो यहाँ पे बैठा हूँ और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे दादाजी, दादी, पापा, मम्मी और मेरी दोनों बहनों ने बहुत ज़्यादा मुझे स्टैंड किया, कभी डिमोटिवेट नहीं किया, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं किसी से सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हर जगह मेरे साथ खड़े हैं, अगर मैं कहीं पे गिरने वाला भी होऊंगा ना, सपोजेबली, तो मुझे पता है कि इन 6 में से कोई ना कोई मेरे आगे आके बैठ जाएगा कि इसको ना लगे। इस लेवल पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे को एक एक जीने की वो मिली कि यार जब ये लोग इतना मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अगर आज ये मेरे पे इतना कर रहे हैं, अगर मैं अपने आप को स्टैंड कर लूँगा तो मेरे से ज़्यादा ये लोग खुश होंगे। सही बात है भाई। या देखो गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है सारी की सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में। उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इस बोल के आज मैं एक प्लेटफॉर्म पे सोच रहा हूँ चढ़ने की, कि हाँ मुझे पता है कि मैं उनको उतना ही प्राउड वापसी में दे पाऊँ, एक प्राउड मोमेंट उनको रिटर्न में दे पाऊँ। सही बात है भाई, कैसा भी बुरा भी वक्त चल रहा हो, आपकी फैमिली होती है हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, एक दोस्त यार ना हो। यार दोस्त यार का तो एक सीन है। अभी मैं 1 साल पहले ट्रैकिंग करने गया था अपने एक भाई कजन्स के साथ, 2-3 कजन्स के साथ गया था, जानते हुए भी कि मुझे इशू आएगा। मेरे साथ चले, मेरे साथ ट्रैक भी किया उन लोगों ने, हम लोग त्रियुंड गए भी, चढ़े भी और उतरे भी। सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते हैं। अगर 50 लोग हैं तो 50 में से 5 ने सपोर्ट किया, लेकिन उन 5 ने ऐसे सपोर्ट किया कि मुझे बाकी 45 की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ चाहे मतलब फ्रेंड्स वगैरह की, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो दोस्तों में क्या है कि बहुत लोग थे, बहुत दोस्त थे। हाँ। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली की तो ये बात है, देखो अब फ्रेंड्स में बहुत लोगों ने साथ छोड़ा, बहुत लोगों ने, ठीक है। तो ये था कि भाई जब लोगों को पता चला कि यार इसको संभालना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो आदमी जो है ना भागता है। हर आदमी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है कि यार क्यों मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लूँ। ये नहीं बोल रहा सब भागे, 50 में से जो 5 दोस्त नहीं भागे वो आज मेरे साथ पिलर की तरह खड़ा है। मैं उनको बोलूँगा कि मुझे, मतलब वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। जो 45 भागे ना, बुरा तो लगा, आज भी लगता है कि यार अच्छी दोस्ती थी, 10 साल की दोस्ती थी, लेकिन आदमी को लगता है कि ठीक है यार, मतलब छोड़ दिया मैंने इस चीज़ को कि ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस है। क्या पता मेरा भी ऐसा ही होता थॉट प्रोसेस, सामने वालों को कुछ अगर होता, मुझे नहीं पता कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता, लेकिन क्या पता ये मेरा भी हो सकता था। इस बोल के मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। सही बात है भाई, जो साथ रहता है वो रहता ही है। फिर इसको रहना है वो रहना है, जिसको नहीं रहना ना वो इस एक्सक्यूज से भी जा सकता है, किसी और से भी जा सकता है। भाई आपने फिर जो 5 दोस्त कमाए, काफ़ी अच्छे दोस्त कमाए, ये किस्मत वालों को मिलते हैं, हर किसी के पास ऐसे दोस्त नहीं होते। सर आप लोग बैठे हो तीनों दोस्त साथ में। हाँ तो हम भी किस्मत वाले ही है। उसी वजह से ही कह रहे हैं कि हर किसी के हर पास किसी को नहीं मिलते। भाई अब क्या फैमिली बिजनेस को भी आगे ले जाने का प्लान है साथ साथ, या? नहीं यार, वो पापा संभाल रहे हैं, पापा ही करेंगे। अच्छा, आप अपने मैं अपने में अभी तक तो यही प्लान है। भाई अगर बता सकते हो आपका ज़्यादा होता है सेल्स या फैमिली बिजनेस की सेल्स ज़्यादा होती है? यार पापा ना मेटल इंडस्ट्री में है, अब उनकी आइटम भी टनों में जाती है, तो मैं सेल्स फिगर उनकी बताऊंगा और मेरी बताऊंगा तो नहीं बताओ मत, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा किसकी होती है? ज़्यादा ऑफ कोर्स उन्हीं की होगी यार। देखो 35 साल का बिजनेस है, ज़रूर बात है कि मेरा कोशिश है कि मैं और आने वाले 5-7 साल में बीट कर दूंगा तो मेरे से तक पापा प्राउड होंगे। हाँ करेक्ट। मैंने जो 35 साल में किया वो मेरे बेटे ने 10 साल में कर दिया। भाई कर दोगे यार, आप बिल्कुल कर दोगे यार, आपकी डेडिकेशन और आपकी मैं दिख फोकस रही है, वो फायर फील हो रही है भाई। कर दोगे भाई आप। कि फाड़ना है। और बढ़िया भाई, मज़ा आ गया आपसे बातचीत करके। और कुछ बता दो अपने, आपके कौन से बढ़िया प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी अपकमिंग, जो शॉर्ट ऑडियंस को ट्राई करने ही चाहिए। ये कहाँ है ये बताओ। आपको जो ट्राई करना चाहिए बताता हूँ मैं। TNW, लेकिन 100 प्रोडक्ट की लिस्ट बताऊंगा ना, लंबा। नहीं कुछ प्रिसाइज मतलब बेस्ट टॉप 10 का ले दो। सारे ही प्रोडक्ट सारे ही बेस्ट है तो कैसे बता दूंगा। देखो होता क्या है, प्रोडक्ट ना अपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से है। मैं उन ब्रांड्स में से नहीं हूँ कि बस ये 2% 90% सेल ला रहे हैं, बाकी 100% 10% सेल ला रहे हैं। हमारा क्या है, प्रॉब्लम के हिसाब से, इंग्रेडिएंट के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश। भाई आपका ऑयली स्किन है, मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश लगाओ। आपकी ड्राई स्किन है, ग्रीन टी और आलमंड ऑयल का फेस वॉश है, वो लगाओ। ठीक है, आपकी अगर स्किन पे एजिंग टाइप की लग रही है आपको, तो पपाया फेस वॉश लगाओ। तो हमारे ना प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं,
इस बोल के मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये मेरा ये बेस्ट सेलर है। ओके, फिर तो हम लोगों को यही कहेंगे कि आपकी पूरी वेबसाइट चेकआउट करें। चेकआउट करो, कुछ चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए तो लाइव चैट पे डिस्कस करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमारे जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो आपको गाइड करेंगे क्या लेना चाहिए। अब शैम्पू है, लोग एक शैम्पू बेचते हैं, ये लगाओ, हमें प्रॉब्लम कैसे सुना रखा है? हेयर फॉल है तो आंवला शैम्पू, अगर ड्राइनेस है और वो चाहिए फ्रीज, वो तो बनाना शैम्पू हो गया, अगर डैंड्रफ है तो टी ट्री शैम्पू है। बनाना शैम्पू भी है, ये तो पहली बार सुना है यार। बनाना शैम्पू है, बनाना कंडीशनर है। अरे वाह यार, पूरा ही पूरा नेचुरल चल रहे हो अब तो नाम की तरह। बढ़िया। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस मज़ेदार से पॉडकास्ट को, और जो भी हमने आज भाई से बात करके सीखा उसे अपनी ज़िंदगी में हमें अप्लाई करना चाहिए। और द नेचुरल वॉश की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ चेकआउट करो। स्किन के प्रोडक्ट्स की डिमांड तो हर फैमिली में हर एज पे लोगों को रहती है, तो आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, आप भी चाहते हो अपना आपका बिज़नेस आगे आए लोगों के, तो आप हमें इंस्टा पे या कहीं पे भी डीएम कर सकते हो। और अगर आप अक्षित भाई से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हो तो भाई आप हेल्प कर देना। डेफिनेटली यार, देखो मेरे को 50 लोगों ने हेल्प करा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं अकेले तो कुछ भी, नॉलेज तो मेरे को भी नहीं थी ई कॉमर्स का, तो मुझे भी नहीं आता था एक टाइम पे। एक साल जब मैंने रिसर्च करी है तो 10 लोगों को फ़ोन मिलाया, 50 लोगों को मैसेज करा है, 100 लोगों को ईमेल करा, तब जाके धीरे धीरे नॉलेज मिली है। तो गाइडेंस और मेंटर तो सबके होते हैं यार, हम किसी के बन जाएंगे तो उससे बड़ी बात क्या लगेगी हमारे को। बिल्कुल भाई, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। भाई फाइनल वर्ड्स कुछ आप ऑडियंस को कुछ कहना? यार एक चीज़ है, मैं एक बताता हूँ। मैं जब मैं इस दौर से गुजर रहा था ना, तो मैंने एक कोट बनाई थी अपने खुद के लिए, मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कि टू स्टैंड यू डोंट नीड अ विजन, यू नीड अ विजन। तो अगर खड़ा होना है ना पैरों पे, तो नज़रिए की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया भाई, और इसी बढ़िया कोट के साथ हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। भाई आपके भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह है? सारे हैं। तो उसका गोल बटन हम स्क्रीन पे लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, आप जाइए चेकआउट करिए और मिलते हैं। खरीदो भाई के बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स। मिलेंगे आपसे। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू।